राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सभी श्याम भक्त? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले तो आपसे इस बात की माफ़ी मांगती हूँ कि बहुत दिनों के बाद मैं आज अपना वीडियो जो थोड़ा सा लंबा है वो बना रही हूँ। तो एक बार फिर से बोलते हैं राधे राधे। तो सभी भक्त हाथ उठा कर के जो अपने कान्हा जी हैं उनको हाजिरी दें और बोलें कि हरे के सहारे की जय। बोलिए लख दातार की जय। तो भक्तों, आज आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से एक कहानी लेकर के आई हूँ, जिसे आप ध्यान से सुनिए और सच में ही मतलब इस कहानी से इतना प्रेरित हो जाइए कि हकीकत में जब हम लोग ऐसा करते हैं तो हमारे घर में भी इसी तरह के ही चमत्कार होते रहते हैं। तो बात इस प्रकार से है और ये कहानी इस प्रकार से है, यदि आप इसे सच मानिए तो ये एक सच्चाई है। देखिए, भक्त सब जानते हैं कि क्या सच है और क्या झूठ है। तो बात ऐसी है कि एक मतलब बुजुर्ग महिला थी। वो काफ़ी समय से लड्डू गोपाल जी की सेवा किया करती थी और बहुत ही दिल से सेवा करती थी। बुजुर्ग होने के नाते एक दिन वो कान्हा जी को नहला रही थी। तो नहलाते समय क्या हुआ कि कान्हा जी उनके हाथ से छूट कर के नीचे गिर गए। और जैसे ही कान्हा जी नीचे गिरे तो बुढ़िया माँ जो है बहुत बुरी तरह से घबरा गई। और घबराने की बात ही थी भक्तों, क्या था कि कान्हा जी का जो हाथ था वो टूट गया था। पहली बार ऐसा हुआ था। तो जो महिला थी, जो बुजुर्ग महिला थी, उनका मानना ये हुआ कि क्या गलती हुई प्रभु, जो आज आप नहाते समय स्नान करते समय मेरे हाथों से बिखर गए और इस तरह से आपका जो हाथ है वह टूट गया। बहुत रोई पछताई, लोगों से बातचीत की, इधर उधर पूछा। तो लोगों ने कई तरह के उनको मतलब सवाल के जवाब दिए कि छोड़ आओ, कहीं रख दो, या अब ये बेकार हो चुके हैं, खंडित मूर्ति हो चुकी है, अब इस मूर्ति का कोई काम नहीं है, कहीं बहा दो, मतलब कहीं इनको मतलब जो है दबा दो और आप दूसरे ले आओ। लेकिन जो मतलब माता जी थी, जो बुजुर्ग महिला थी, वह उन कान्हा जी को बच्चे से भी बढ़कर प्यार किया करती थी। एक आध दिन उन्होंने लोगों से बात की, लेकिन उनका जो दिल था वो नहीं इस बात को माना, क्योंकि प्यार ही इतना था भक्तों। क्या किया उन्होंने कि उनको ऐसा लगा कि कान्हा तो मेरा ही है और आज अगर इसको चोट लग गई है तो क्या मैं इसको घर से बाहर निकाल दूँ। तो उन्होंने क्या सोचा कि क्यों ना मैं कान्हा की कान्हा की मल्हम पट्टी करके और इनको अच्छे से यहीं पर ही रखती हूँ। हो ना हो मेरा कान्हा खुद ही ठीक हो जाएगा। तो बुढ़िया माँ जो थी, हमारी माता जी थी, उनके मन का जो ख्याल था वह बहुत अच्छा था। और उन्होंने ठीक इसी प्रकार से करके कान्हा जी को पट्टी बांध करके और अपने मंदिर में अपने मन में वही स्थान दिया जो कि वह देती अब तक आई थी। कुछ समय बाद उनके बेटे की शादी हुई और उनके घर में एक बहू आ गई। अब बहू सारे घर का काम करती और माताजी कान्हा जी का काम करती। दिन पर दिन माताजी की तबीयत और हालात और भी बिगड़ते जा रहे थे भक्तों। उन्होंने क्या सोचा कि क्यों ना बहू से ही कह करके कान्हा का जो काम है, व्यवस्था है, वो करवा दी जाए। उन्होंने एक दिन अपनी बहू से कहा कि बेटा, घर के काम तो तुम अच्छे से कर ही लेती हो, मैं तुमसे एक उम्मीद और करती हूँ। तो बहू ने बोला, बोलिए माताजी, जो आप कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। उन्होंने कहा कि क्यों ना तुम सुबह थोड़ा और जल्दी उठ करके मेरे जो कान्हा हैं उनकी सेवा किया करो, क्योंकि अब मेरा शरीर बहुत ज़्यादा गिर चुका है और मैं ये सब नहीं कर पाती। बाकी का जो लाड दुलार होगा और बाकी का जो काम होगा वो मैं कान्हा जी का तुम्हारे साथ करा दिया करूँगी। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा भी मन कान्हा जी में इसी तरह से लग जाए। हो ना हो प्रभु तुम्हें भी बहुत अच्छा फल देंगे। और ये सच्चाई है भक्तों, जब हम दिल से अपने कान्हा जी की सेवा करते हैं, प्यार करते हैं उन्हें, तो कुछ ना कुछ नहीं, बहुत कुछ हमें मिलता है। तो ऐसा ही बहू ने किया, वो ये सब करती थी। अब उसने क्या देखा कि कान्हा जी के हाथ में पट्टी बंधी हुई है। नहलाते हुए थोड़ा सा दुख होता था कि वो पट्टी अड़ती थी। तो उसने एक दिन अपनी मतलब सास से, माता जी से पूछा कि माता जी, आपने कान्हा जी को ये पट्टी क्यों बांधी हुई है। तो माता जी ने पूरा वृत्तांत बहू को सुनाया और बताया कि ऐसे मेरे हाथ से कान्हा जी छूट गए थे और इनके हाथ में चोट लग गई थी। अब देखिए, दोनों ही प्यार इतना करती थी कान्हा जी को। एक बार की बात है कि नहलाते समय वह पट्टी जो है अड़ रही थी, तो बहू को बड़ी झुंझलाहट सी आई। तो उसने क्या करा, वो पट्टी खोल दी। खोल देने के बाद उसने देखा कि कान्हा जी का तो हाथ बिल्कुल जुड़ा हुआ था भक्तों। बिल्कुल एकदम जुड़ा हुआ था, लग ही नहीं रहा था कि उसमें कोई जोड़ है।
झट से वो माता जी के पास गई और उसने माता जी को बोला, माता जी देखिए हमारे कान्हा जी का जो हाथ है वह जुड़ा हुआ है। आप तो कह रही थी कि नहलाते समय कान्हा जी का हाथ टूट गया है। तो भक्तों देखिए कितनी भक्ति थी और कितना भाव था, कितने प्यार से कान्हा जी की सेवा की जा रही थी। सुन के कितना आश्चर्य लगता है और मन में बहुत उमंग उठती है कि क्या सचमुच कान्हा जी में प्राण होते हैं। तो भक्तों सोच के देखिए कि जितना प्यार दुलार और लाड हम अपने कान्हा जी को, छोटे से लड्डू को करते हैं, तो हकीकत में ही उनमें प्राण होते हैं। यह सिर्फ हमारे मन को समझाने की ज़रूरत है कि हाँ कान्हा जी में प्राण होते हैं और लड्डू गोपाल सचमुच जिन जिन के घर में होते हैं वहाँ का तो जो मतलब एक समा है वो कुछ अलग ही होता है। हर चीज़ का एक मतलब मज़ा काफ़ी आता है। और करके देखिए ठाकुर जी की सेवा, आपको भी कुछ इसी तरह के ही चमत्कार देखने को मिलेंगे। मेरा आपसे पहले की वीडियो में भी यही कहना था और आज भी यही कहना है कि ठाकुर जी को जब भी आप लेकर आएँ तो दिल से ठाकुर जी का भाव कीजिए, क्योंकि भाव के भूखे हैं कान्हा जी। आज की वीडियो में इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।